स्टूडेंट्स, आज के जो लेक्चर है दैट इज अबाउट कस्टमर इंटरेक्शन मैनेजमेंट, कि कैसे अपने सेल्सफोर्स की एक्टिविटीज में आपका जो है कस्टमर इंटरेक्शन मैनेजमेंट कैसे होगा। आप अपने सेल्स पर्सन को कैसे समझाएंगे, कैसे आपका जो है उसके पास कौन सा स्किल होना चाहिए, कैसे वो इंटरेक्ट करेगा, उसका प्री जो इंटरेक्शन है वो काम क्या होगा, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन क्या होगा, उसके बाद जो है पोस्ट इंटरेक्शन क्या होगा। ये सारा का सारा जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस इज योर 7th लेक्चर, और उसमें हमने देखना है कि किस तरह आपका जो है चांसेस ऑफ सक्सेस कैसे से ज़्यादा होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब आप सेल्सफोर्स की एक्टिविटीज को कैसे एनहांस कर सकते हैं, और उसमें जो है आपका पर्सनल सेलिंग में क्या होगा, आपका कॉलिंग के हिसाब से क्या होगा, कस्टमर इंटरेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस सेल्सफोर्स एक्टिविटीज एंड इन दिस चैप्टर कस्टमर इंटरेक्शन मैनेजमेंट। अच्छा, ये देख लें थोड़ा सा, हम थोड़ा सा इसको आगे ले जाते हैं और देखते हैं कि इसमें जो आपके पास चांस ऑफ सक्सेस के लिए क्या क्या जरूरी है। मतलब आप किसी भी सेल्स पर्सन के लिए क्या जरूरी है, या किसी भी सेल्स मैनेजमेंट में, या आपके कस्टमर इंटरेक्शन मैनेजमेंट में क्या क्या जरूरी है। अब सबसे पहले आपके पास अवेयरनेस का होना ज़्यादा जरूरी है, मतलब कस्टमर के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जरूरी है। और उसके बाद जो है आप एक ऐसा शॉर्टलिस्ट बना लें जो आप उसके लिए आप मतलब कर सकते हैं कि किस तरह आप इसको आगे ले जा सकते हैं। और फिर आपने एक ऐसा प्रपोजल बनाना है कि किस तरह आप उसको मीट कर सके, मतलब किसी कंपनी के नीड्स के मुताबिक कैसे इस तरह का प्रपोजल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब कैसे आपने डिसीजन मेकर के पर्सनल नीड्स को जो है एड्रेस करना पड़ेगा, ये सारा के सारा आप इसमें देखेंगे। और उसके लिए आपने फिर क्या करना है कि बायर का रिमोर्स बनाना है। किस तरह वो जो है आप उसको बनाएंगे कि बी प्रिपेयर फॉर बायर रिमोर्स, किस तरह वो आपके बायर रिमोर्स से मुराद यही है कि किस तरह आपके बायर जो है आप पे खामखा आवाज़ उठा सकते हैं, या आपसे जो है डाइवर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होना ज़रूरी है। अब इसमें आपने पर्सनल सेलिंग की जब आप बात कर लेते हैं, तो आते हैं थोड़ा सा इस मॉडल को देख लें द सेलिंग प्रोसेस में। तो प्री इंटरेक्शन आपका क्या स्किल होना जरूरी है, इंटरेक्शन के दौरान क्या जरूरी है, और उसके बाद जो है पोस्ट इंटरेक्शन आपके पास कौन सा स्किल होना जरूरी है। अच्छा, जब आप स्किल की बात करते हैं प्री इंटरेक्शन के, आप किसी सेल्स पर्सन को बनाते हो कि यार आप क्या बात करेंगे, क्या नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करेंगे, आपका रिहर्सल क्या होगा। तो ये सारे क्या है कि आप सेलिंग प्रोसेस में पहले डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह आपने ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं कि हमारा फॉर एग्जांपल फलाना ऑर्गेनाइजेशन है, एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है उसके ऑब्जेक्टिव्स पहले बना लें। फिर उसके बाद जो है आपके पास उसी के हवाले से आपके पास नॉलेज मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसके बारे में आपके पास वो जानकारी होनी चाहिए। फिर वो इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करना है, तो ये आपके पास वो किसी भी सेल्स पर्सन के पास होनी चाहिए। जो हमारे जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं, बीबीए वाले, एमबीए वाले, तो तकरीबन उसके पास ये होना ज़रूरी है कि किस तरह वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, उसके लिए रिहर्सल कर सके कि किस तरह वो रिहर्सल करेगा। जब आप प्री इंट्रैक्शन में करेंगे, किसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, उसके साथ बात करनी है, तो आप पहले अपने आप को बनाएंगे फिर बात करेंगे। जब आप दौरान इंट्रैक्शन क्या होगा, वो स्किल क्या है कि आपने उसका एक्सेस गेन करना है। मतलब आप किसी तरह उसको अपने आप को उसको काबू करना है, उसको रिलेट करना है कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये जो भी है उसकी क्वालिटी के बारे में अब उसको डिस्कवर करना है, किस तरह इसकी डिस्कवरी जरूरी है, इसको एडुकेट करना है। किसी भी अभी इससे पहले जो चैप्टर था 6th चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे इसको एडुकेट करेंगे, फिर उसके बाद अब क्लोजिंग कैसे होगी और उसके साथ क्या आपका इंटरेक्शन रहेगा। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपके सेल पर्सन के पास जो है ये सारे स्किल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब पोस्ट इंटरेक्शन, जब आप बायर का वो जो है वो टॉक शॉक खत्म हो जाते हैं, मतलब कोई भी आपका कंज्यूमर है, कस्टमर है, तो उसके बाद उसको सपोर्ट करना है। अब उसको सपोर्ट किस तरह होगा कि इसको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताएं, किस तरह इसको वो करेंगे,
उसको डील करना। अगर कोई डिससेटिस्फेक्शन है कि यार कोई चीज़ खराब है, उसको वो नहीं ले रहा कि यार लोगों को मतलब उसको बताया गया है कि यार ये चीज़ यहाँ पर जो है खराब बेचा जाता है, तो उसको फिर डिससेटिस्फेक्शन को आपने डील करना पड़ेगा। और एक ऐसा रिलेशनशिप बना लें कि आप उसके साथ जो है वो इंटरेक्शन में रहें, उसको अपने लॉयल कस्टमर बना लें, ताकि फ्यूचर में आप उसके साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं कि वो आपसे ही प्रोडक्ट लेने किसी और कंपनी या किसी और ब्रांड पे डाइवर्ट ना हो जाए। अब इसके लिए प्री कॉलिंग प्लानिंग के लिए क्या जरूरी है? जब आप कस्टमर इंटरेक्शन में प्री कॉलिंग की बात करते हैं, व्हाट डू आई नीड या व्हाट डू आई वांट टू अकम्प्लिश, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या करना पड़ेगा। व्हाट डू आई नो अबाउट द प्रोस्पेक्ट, उसकी प्रोस्पेक्ट क्या है कि फ्यूचर, या उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, और मुझे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा। व्हाट एम आई गोइंग टू से, और मुझे क्या करना पड़ेगा। मतलब प्री कॉलिंग प्लानिंग, मतलब प्री कॉल प्लानिंग, उसमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपने आप को देख लें, मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोस्पेक्ट है मेरे, कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए और मुझे क्या कहना चाहिए। तो ये प्री कॉल प्लानिंग में आपने बताना है किसी सेल्स पर्सन को कि किस तरह वो बात करेगा। अब उसके लिए आपका साइज ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस क्या है, आपके प्रोडक्ट लाइन क्या है, मतलब आप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, पेप्सी, लेस वगैरह वगैरह, जितने भी आपके जो है मार्केट में जो चीज़ आप ऑफर कर रहे हैं, और वो क्या आप सर्व कर रहे हैं, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई एंड whom will be the products be used, मतलब कौन से आपके कौन होंगे, कौन लोग खरीदेंगे, कौन होंगे, क्यों खरीदेंगे, और आपके प्रोडक्ट्स कहाँ पर इस्तेमाल होंगे, और कौन से प्रोमिनेंट एग्जेक्टिव्स होंगे, कौन से आपके प्रोमिनेंट एग्जेक्टिव होंगे या पर्सन होंगे कि वो यहाँ पर काम कर सके। मतलब आपके सेल्स पर्सन, सेल्स मैनेजर जितने भी हैं, आपके टेरिटरी मैनेजर जो भी हैं, आपके यहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। और आपके कंपेटिटर क्या होंगे, एंड ऑन व्हाट बेसिस डू दे compete, और कौन सी बेसिस पे वो compete करते हैं। अच्छा, उसके पास कोई एक्सपीरियंस है, मतलब जो हमारे पास लोग हैं, अ, उसके पास एक्सपीरियंस है कि नहीं है, मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंस किसी चीज़ का रहा है कि नहीं रहा, उसको भी देखेंगे। और उसका प्रॉस्पेक्ट क्या है कि सेल्स वॉल्यूम को वो बढ़ा सकते हैं कि नहीं, उसमें वो पोटेंशियल है कि नहीं है कि वो हमारे इस चीज़ को। अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ कि कस्टमर इंट्रैक्शन में हमारे लिए ज़रूरी है कि वो बंदा बिजनेस के बारे में उसके पास जानकारी हो, उसको वो प्रोडक्ट लाइन के बारे में, प्रोडक्ट लाइन से क्या मुराद कि जो भी प्रोडक्ट्स आप एक सिमिलर एक जगह पर आप, जिस तरह नेस्ले हैं या जो भी आपकी यूनिलेवर के प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट लाइन इस तरह ऑफर करते हैं, ठीक है। शैम्पू में डिफरेंट चीज़ें इस तरह, वॉल्स आइसक्रीम की अगर आप मिसाल ले रहे हैं तो वो भी एक प्रोडक्ट लाइन ऑफर करते हैं। तो इसी तरह क्या है कि मुख्तलिफ कंपनीज जो है प्रोडक्ट लाइन ऑफर, और उसके लिए कहाँ पर ये ऑफर करना है, कैसे ऑफर करना है, कब ऑफर करना और क्यों ऑफर करना, और कौन वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसमें जो सबसे पहले ज्यादा इस्तेमाल होता है मार्केटिंग में, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, मार्केट सेगमेंटेशन। उसको आप 3 जगहों पे जो करते हैं, साइकोग्राफिक, डेमोग्राफिक, और जो मार्केट जेंडर बेस पे या उस पे करते हैं तो वो डेमोग्राफिक में, साइकोग्राफिक में उसका बिहेवियर क्या है, किस लिहाज से आप कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग उसको देख लें, और उसमें आपके एग्जेक्टिव्स क्या होंगे, की पर्सनल लोग क्या होंगे कि वो वहां पर काम करेंगे, और आपके कंपटीटर क्या है कि वो किस चीज पे आपके साथ compete करते हैं, और आपके जो एम्प्लॉयज हैं या आपके सेल्स पर्सन हैं या सेल्स पर्सन है आपका, उसका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है कंपनी के साथ कि नहीं। अच्छा, आपके प्रोस्पेक्ट क्या है फ्यूचर सेल्स वॉल्यूम के लिए, और आपके लिए क्या पोटेंशियल है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सेल्स पीपल को या सेल्स पर्सन को, कि कैसे इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सक्सेसफुल सेल्स पीपल क्या है कि वो रिसर्च प्रोस्पेक्ट बैकग्राउंड होता है, और वो रेफरल को भी देखते हैं जो काम करते हैं, और उसके लिए ओपन बाय आस्किंग क्वेश्चंस भी होता है, और उसके लिए क्या है कि नीड सेटिस्फेक्शन टाइप प्रेजेंटेशन, और उसका कस्टमर नीड्स पे ज्यादा फोकस होता है, और वो जो क्या करता है उसका परचेज डिसीजन पे ज्यादा होता है कि किसी तरह वो परचेज डिसीजन पे ज्यादा अहमियत दें। लेस सक्सेसफुल सेल पर्सन क्या करते हैं, उसके पास रिसर्च का लिटिल बैकग्राउंड होता है, और वो कंपनी जनरेटेड प्रोस्पेक्ट लिस्ट पे उठाता है, और ओपन विद प्रोडक्ट स्टेटमेंट, मतलब प्रोडक्ट स्टेटमेंट से हिसाब लेता है, किसी से पूछता नहीं, और स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करता है, मतलब नीड सेटिस्फेक्शन टाइप होने के, और उसका प्रोडक्ट बेनिफिट्स पे ज्यादा सोच होता है ना कि कस्टमर नीड पे। और वो क्लोजिंग कैसे करता है,
क्लोज बाय फोकसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर ऑब्जेक्शन, वो उठा लेता है। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क इसलिए ज़रूरी है कि रिसर्च प्रॉस्पेक्ट बैकग्राउंड जो देखते हैं, वो सक्सेसफुल सेल्स पर्सन देखते हैं। अब जो ना देखते हैं, वो लेस सक्सेसफुल सेल्स पर्सन होते हैं। उसमें ये होता है कि किसी तरह आप जो यहाँ पे देखते हैं, वो रेफरल हिसाब से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी का लिस्ट दिया है कि यार बस ये देख लें। इस हिसाब से आपको वो कन्विंस करते हैं किसी भी रिटेलर को या किसी भी कस्टमर को। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि कंपनी की रेटिंग को बढ़ाने के लिए सेल्स पर्सन के जो अल्फाज़ होते हैं, उसका तरीका होता है, वो अच्छा होना चाहिए। गुड लुक भी ज़रूरी है। अब उसका जो क्वेश्चन का अमल होता है, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह वो क्वेश्चन करेगा और प्रोडक्ट स्टेटमेंट किस तरह बनाएगा, उसके लिए नीड सैटिस्फैक्शन टाइप प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी है। अब चूँकि ये जो है स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन करता है, बस उसी में वो बना लेता है एक चीज़ को और उसको प्रेज़ेंट करता है कि यार ये चीज़ है। तो ये थोड़ा-सा आपके लिए क्या है कि आपकी रेटिंग को कम कर सकता है, आपकी कंपनी की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट हो सकता है, और वो क्या है कि आपकी मार्केट शेयर को कम करने की कोशिश फिर होगी और इसको आप फिर बढ़ा नहीं सकते। अब उसका जो आपके टैलेंटेड लोग होते हैं, जो सेल्स पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो किसी तरह परचेज़ डिसीज़न पे लोगों को वो देखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि वो देखते हैं कि यार कस्टमर के ऑब्जेक्शन क्या है, कि यार ये है, वो है। लेकिन आपका अच्छा बंदा क्या होगा कि इसी तरह वो आपके परचेज़ डिसीज़न पे लोगों को ज़्यादा तरजीह देगा। ठीक है? अब कस्टमर की इंटरैक्शन क्या है? अब कस्टमर जब बायर क्वेश्चन्स करता है, तो वो आपसे खामखा कि हू इज़ योर कंपनी? कंपनी क्या है? What is your record for support and service? What are your selling and what kind of person are you? तो किसी सेल्स पर्सन को जब आप किसी जगह पर ले जाते हैं, तो किसी क्लाइंट के क्वेश्चन क्या होंगे? क्लाइंट के क्वेश्चन क्या होंगे? अब सक्सेसफुल वर्सेस लेस सक्सेसफुल सेल पर्सन को हमने देख लिया। अब कि कोई क्लाइंट आपसे जब क्वेश्चन करता है, कंपनी क्या है? तो आपको कंपनी के मिशन, विज़न, कंपनी का जो है आपको उसकी वैल्यूज़, कोर वैल्यूज़ और कंपनी की सक्सेस और कंपनी का जो है सारा के सारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल है, उसके बारे में आपके पास वो जानकारी ज़रूरी है। अब आपका रिकॉर्ड क्या है? आपका पास्ट रिकॉर्ड क्या है? आपने क्या किया है? आपने लोगों को क्या सर्विसेज़ दी हैं? तो अपने कंपनी के बारे में पास्ट जो रिकॉर्ड है 10 साल का, 5 साल का, 2 साल का, 1 साल का, उसके बारे में ज़रूरी है। आपका सर्विस क्या है? और आप क्या बेचना चाहते हैं? व्हाट आर यू सेलिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू? और आप क्या हैं? आप जो है सेल्स मैनेजर हैं, टेरिटरी मैनेजर हैं, आप सेल्स असिस्टेंट हैं, जो भी हैं, तो अपना प्रोफाइल भी रखना ज़रूरी है कि कोई भी सेल्स पर्सन जो है अपना प्रोफाइल मेंटेन रखे और वो जब लोगों के साथ बात कर सके, तो उसकी जो है वो क्या अहमियत होगी, किस तरह वो बात करेगा, तो ये जानना ज़रूरी है। और आपके प्रोडक्ट कौन इस्तेमाल करेंगे? आया वो सैटिस्फाइड हैं कि नहीं? जो लोग आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, आया वो सैटिस्फाइड है या नहीं सैटिस्फाइड? तो ये भी ज़रूरी है कि वो आप देख लें। और हाउ डज़ योर सॉल्यूशन कंपेयर टू अल्टरनेटिव्स? और आप जो बता रहे हैं लोगों को, आया वो अल्टरनेटिव के मुकाबले में कितना अच्छा है और क्यों है? और आपने जो प्रोडक्ट भेजे हैं, आया उससे लोग सैटिस्फाइड है कि नहीं? कोई क्लाइंट आपसे ये पूछ सकता है। व्हाई डू आई नीड इट? व्हाई डू आई नीड इट नाउ? अब मुझे क्यों ज़रूरत है और मुझे अभी क्यों ज़रूरत है? अब ये ज़रूरी इसलिए है कि यार कोई क्लाइंट पे अगर आप वो चीज़ भेजना चाहते हैं, तो आपके अपना रिकॉर्ड, पर्सनल रिकॉर्ड, कंपनी का रिकॉर्ड और प्रोडक्ट के हवाले से और ये सारी चीज़ों का ज़रूरी है कि आप जो आपने भेजा है उसके बारे में आपको ज़रूरी है कि आप देखें। और उसकी कॉस्ट क्या है? अच्छा, ये कॉम्पिटिटिव हैं, मतलब आपका जो कॉस्ट है ट्रूली कॉम्पिटिटिव हैं। कॉम्पिटिटिव से क्या मुराद है कि लोगों के मुकाबले में थोड़ा-सा आपका कम आप कम पैसों में आप ऑफ़र कर रहे हैं, तो उससे इसकी क्वालिटी अच्छी है, खराब है, नॉर्मल है, जो भी है, उसके मुकाबले में इसकी अहमियत क्या है? तो आप उसको कॉम्पिटिटिव कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं? तो सेल्स पर्सन के बारे में जो मालूमात होगी, वो क्लाइंट को किसी तरह कन्विंस कर सके। ये ना हो कि वो डिससैटिस्फाई हो जाए और वो कन्विंस ना हो जाए, तो ये क्या है, फिर कंपनी की वर्थ को वो कम कर सकते हैं, कंपनी की रेटिंग को कम कर सकते हैं। तो कस्टमर के इंटरेक्शन के लिए
कि वो किसी तरह बायर की क्वेश्चंस को एंटिसिपेट कर सके, तो उसके पास वो इल्म होना ज़रूरी है, उसके पास वो अल्फाज होना ज़रूरी है कि वो किसी तरह वो बात कर सके। क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो उसके लिए जो सेल्स पर्सन हो उसके पास वो सारा के सारा जो है रिकॉर्ड होना ज़रूरी है कि वो लोगों को कन्विंस कर सके। अगर वो कन्विंस नहीं कर सकता तो फिर वो आपके लिए फ़ायदेमंद तो नहीं है, ठीक है? अब कस्टमर की इंटरेक्शन में जब आप एंग्ज़ायटी को कम करने की कोशिश करते हैं, कि आप किस तरह रिलेशनशिप में एंग्ज़ायटी जो आ रही है इसको कैसे आप वो कम करें? तो उसके लिए प्रोप्राइटरी या प्रोप्राइटी जो है आप कोई भी प्रोप्राइटी जो है मतलब कोई भी दुकान है, कोई भी वो है, तो बायर के लिए रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है और ड्रेस कोड ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किसी तरह अच्छे ड्रेस कोड पहन लें और लोग इससे सही तरीके से बात कर सकें। तो रिस्पेक्ट ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी तरह आप लोगों को रिस्पेक्ट दे दें और आप एक अच्छा ड्रेस पहन लें, ठीक है? और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह आप प्रोडक्ट के बारे में या आपके जितने भी ये थर्ड पार्टी रेफरेंसेस हैं, उसके बारे में आपके पास जानकारी ज़रूरी है। अब कॉन्फिडेंस में ये होगा कि किस तरह आप प्रोडक्ट के बारे में उसकी जानकारी है कि नहीं, थर्ड पार्टी रेफरेंस है कि नहीं, जब आप एंग्ज़ायटी को कम करने की कोशिश करेंगे। अब उसमें कॉमनैलिटी क्या है? कॉमनैलिटी ये है कि कॉमन इंटरेस्ट उसकी क्या है? एक्वेंटिस उसके फ्रेंड्स वगैरह, उसके जो है सिस्टर ऑर्गेनाइज़ेशन या कोई और वो है, जब आप क्लाइंट के साथ जब बात करते हैं या वो कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और उसमें आपका इरादा क्या होगा? इंटेंट का मतलब इरादा क्या होगा कि आपके पास वो पर्पस ऑफ कॉल की अहमियत होगी, ठीक है? प्रोसेस क्या है? और फिर उसको पे ऑफ कैसे करना पड़ेगा? जब बायर आपसे वो चीज़ वो लेता है, तो उसके पास वो इंटेंट इरादा क्या है? तो ये असल में क्या है कि एंग्ज़ायटी को खत्म करने की कोशिश, ठीक है ना? तो वो ज़रूरी है, ठीक है? ठीक है? तो ये इंटेंट के हवाले से मैंने बता दिया। अब थोड़ा-सा आगे मैं आपको बताता हूँ। अब इसको देख लें जब आपके कस्टमर के कंप्लेंट्स आते हैं सेल्स पर्सन के हवाले से। आपके मुख्तलिफ किस्म के सवालात हो सकते हैं। अब उसमें से सबसे ज़्यादा क्या होता है? फर्स्ट वन पे, डज़ नॉट अंडरस्टैंड आवर बिज़नेस। कुछ सेल्स पर्सन जो होते हैं, जब लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, तो वो अपना बिज़नेस सही तरीके से नहीं बताते, जिसकी वजह से लोग कंप्लेन करते हैं कि हम आपके बिज़नेस को बिल्कुल जानते नहीं कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये सवाल बनता है। दूसरे पे ये होता है कि प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होता सेल्स पर्सन के पास, कि वो किस तरह उसको कन्वे करे, लोगों से बात कर सके यार कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, ठीक है? फलाना-फलाना ये सारी चीज़ उसको बता दें। तो उसके पास वो नॉलेज नहीं। तीसरा ये है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता कि यार वो किस तरह रिस्पॉन्ड करके कि यार उसकी नीड की अहमियत के मुताबिक वो चीज़ बता सके। और वो कभी-कभी जो है सुनता भी नहीं। सेल पर्सन जो है वो सुनता भी नहीं। ठीक है? तो ये भी ज़रूरी है कि यार वो दो तरफ़ा वो रिलेशन रखे कि उसकी भी बात सुन ले और खुद भी बता सके। ठीक है? और वो एडवोकेसी उसके पास वो होना ज़रूरी है। अब ये कुछ कंप्लेंट्स होते हैं जो सेल्स पर्सन के हवाले से हमें मौसूल होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सेल्स पर्सन के पास ये जानकारी होना ज़रूरी है कि यार इस चीज़ों को वो देख ले, बिज़नेस को देख सके, नॉलेज के प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में देख लें, कैसे उसके नीड्स के मुताबिक रिस्पॉन्स कर सके और कैसे वो देख लेता है उसके नीड्स को। तो उसकी एडवोकेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अब हम एक ब्रेक लेते हैं, हम वापस आएँगे और यहाँ से स्टार्ट लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें ग्रुप में या आप लोग यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ लें। थैंक यू सो मच।